देखिए, हालांकि ये फिल्मी गीत है, फिल्मों में गाया गया है। फिल्म का नाम है प्रेम नगर। हेमा मालिनी उसमें रंग महल के अंदर जाती है तो उसमें देखकर चारों तरफ खामोशी को, तन्हाई को, अकेलेपन को, एकांत को, ठहराव को महसूस करके ये गीत गाती है कि ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, ऊंची ऊंची दीवारों में कोई गीत नहीं। तो सुरों की मंदिर थी जिसमें वो गई थी, मगर उसमें संगीत नहीं थी, साज थी। गीत नहीं थी, आवाज थी, शोर था, गूंज थी। जिसको वो सुन रही थी और सुन करके महसूस कर रही थी और उसी पर वो गा रही थी, बता रही थी कि एक ऐसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, ऊंची ऊंची दीवारों में गीत नहीं। ये गीत, ये गाना, ये नगमा फिल्म प्रेम नगर में गाई गई है, फिल्माई गई है। मगर ये बात मैं बड़ी दावे के साथ कहूँगा, कहना पड़ रहा है, मजबूरी है। हालांकि बुरा लगेगा, हालांकि बुरा लगेगा। मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाओं, गुरुद्वारों में कोई गीत नहीं है, कोई संगीत नहीं है। बस किताबें हैं, शास्त्र हैं, पूजा पाठ हैं, तिलावत है, नमाज है, सजदे हैं। चुपचाप बैठे हैं, खामोशी है, सन्नाटा है। ये सब क्या है? एक जिंदा जीता जागता इंसान को मुर्दा बनाया जाता है। साज है मगर संगीत नहीं है, आवाज है मगर गीत नहीं है। सभी मौन, चुप, खामोश, मन ही मन में पढ़ते हैं कुरान को। मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। नमाज पढ़ते हैं, होंठ हिलने नहीं देते। इस तरह से देखेंगे तो भीड़ तो बहुत है, साज तो बहुत है, आवाज तो बहुत है, मगर संगीत नहीं है, गीत नहीं है, सुर नहीं है, ताल नहीं है, लय नहीं है, धुन नहीं है, मस्ती नहीं है, हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, नाच नहीं है। क्यों? वहां सबको मुर्दा बनाया जाता है, नशा पिलाकर, दवा खिलाकर, बेहोश कराकर सुलाया जाता है। जन्नत का ख्वाब, स्वर्ग का सपना दिखाया जाता है। जहन्नम से डराया जाता है, नर्क से डराया जाता है, दुनिया से दूर ले जाया जाता है। और ये बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े ज्ञानी भी उसमें मुर्दा की तरह
बेहोश नशे में, नींद में सोए हुए सपने देखते हैं जन्नत की, ख्वाब देखते हैं स्वर्ग के। जहां खुदा है वहां नाच है, संगीत है, गीत है, उत्सव है, मस्ती है। जहां खुदा है, जिंदा खुदा, मुर्दा खुदा नहीं, जिंदा खुदा, नकारा खुदा नहीं, मुर्दा खुदा नहीं। क्योंकि वो नाचना जानता है, वो गाना जानता है, वो झूमना जानता है। वो नाचेगा ही, गाएगा ही, झूमेगा ही। उसकी नाच बंद नहीं होती, उसके गीत बंद नहीं होती, उसके गाने नहीं बंद होते। 24 घंटा नाच रहा है खुदा, गा रहा है खुदा, झूम रहा है खुदा। 24 घंटा। और जो भी खुदा से जुड़ा है वो भी नाचता है, गाता है, झूमता है, मस्त हो जाता है। क्योंकि उसका खुदा झूमता है, उसका खुदा नाचता है, उसका खुदा गाता है। उसकी अलग धुन है, उसकी अलग गीत है, उसकी अलग मस्ती है, उसकी अलग मौज है। उतनी मस्ती, उतनी मौज तो सागर में नहीं, उतनी मौज में, उतनी मस्ती में तो सागर नहीं, समंदर नहीं। ये जो गर्दिश हो रही है 24 घंटा, पूरे गैलेक्सी नाच रही है, घूम रही है, यही तो नाच है। यही तो गोल गोल घूमना, गोल गोल झूमना, यही तो नाच है। तो नाचने वाला खुद नचाता है, वो तवाइफ थोड़ी है, वो वैश्यत थोड़ी है कि सबके बीच में नाचता है, सब उसको पैसे के लिए नचाता है। नहीं, वो तवाइफ नहीं है, वो वैश्या नहीं है कि सबके बीच में नाचता है, बल्कि वो खुदा है और वो अपने आप में नाचता है। आंख बंद करके, आंख बंद करके रात दिन नाचता है, रात दिन गाता है, रात दिन झूमता है। और जो भी उससे जुड़ जाता है, जुड़ते ही वो भी नाचने लगता है, वो भी गाने लगता है, वो भी झूमने लगता है। तो लोग उसे पागल कहते हैं, लोग उसे पागल समझते हैं, इसका दिमाग खराब हो गया। मस्जिद में नाचने लगे, मस्जिद में गाने लगे, मस्जिद में झूमने लगे, उसे मार करके मस्जिद से निकाल दिया जाएगा, ये पागल हो गया, इसे हटाओ। जबकि वो जिंदा हो गया है, वो जाग गया है, उसमें खुदा उतर गया है और खुदा में उतर गया है, वो और खुदा एक हो गया है। वहाँ खुदा नाच रहा है, यहाँ वो नाच रहा है, वो और खुदा एक साथ नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है। और नमाजी मस्जिद में, पुजारी मंदिर में पागल कहेंगे और मार करके भगाएंगे। तो यहाँ जो लोग जाग जाते हैं, होश में आ जाते हैं, स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त हो जाते हैं, उसे पागल कहा जाता है, उसे पागल कहा जाता है। जो मस्त हो जाते हैं, जो मदमस्त हो जाते हैं, जो झूमते, नाचते, गाते रहते हैं, नंगे धड़ंगे। क्या पी लेते हैं, क्या पा लेते हैं? कुछ तो पीते जरूर हैं, कुछ तो पाते जरूर हैं, कुछ तो पिए जरूर हैं, कुछ तो पाए जरूर हैं। हंगामा है क्यों बरपा,
थोड़ी सी जो पी ली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। तो ये बात बहुत सच है, इसलिए कि मैं खुद उस हालात से गुजरा हूँ, उस अवस्था से गुजरा हूँ। इसलिए मैं मस्जिद को छोड़कर निकल गया। खुद मस्जिद ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, फिर कभी लौट कर आना मत दोबारा। क्योंकि वो जानता था कि ये तो नाचेगा, ये तो झूमेगा, ये तो गाएगा, और इसके नाचने से, झूमने से, गाने से मस्जिद की दीवारें झूमने लगेगी, गाने लगेगी। मुर्दा मस्जिद की मीनारें, मुर्दा मस्जिद की दीवारें झूमने लगेगी, नाचने लगेगी, गाने लगेगी और टूट टूट कर गिरने लगेगी। पूरा मस्जिद के मीनार झूमने में, नाचने में, गाने में टूट टूट कर बिखर जाएगी। इतनी उसमें मस्ती आ जाएगी कि मस्जिद पागल हो जाएगा। दीवारें, मीनारें झूमने लगेगी, नाचने लगेगी, गाने लगेगी और टूट टूट कर गिरने लगेगी। इसलिए मस्जिद ने कह दिया, अब तुम यहाँ मत आना, कभी लौट कर जाओ तुम। इसलिए को पहचान गया था, वो जान गया था, अब ये झूमेगा, अब ये नाचेगा, अब ये गाएगा। वो भी आस्ते आस्ते नहीं, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर, कलेजा फाड़ फाड़ कर। और यहाँ के नमाजी इसे पागल समझेंगे और इसे पागल समझ कर मारेंगे। तो इससे अच्छा है कि इसे मस्जिद पहचान गया, मुझे मस्जिद जान गया, मुझे मस्जिद को खबर हो गई कि अब रुकेगा नहीं, नाचेगा, ये अब रुकेगा नहीं, गाएगा, ये अब रुकेगा नहीं, झूमेगा। बहुत झुक गया, बहुत सजदा कर लिया। अब ये साबित कदम क़याम में खड़ा नहीं रहेगा। अब इसके पाँव रुकेंगे नहीं, इसके होंठ रुकेंगे नहीं। अब ये खुल कर गाएगा, झूम कर गाएगा, नाच नाच जाएगा। इस पर एक गति सवार होगी, एक नशा सवार होगी, एक गसी ताड़ी होगी, जिसे लोग समझ नहीं सकेंगे और ये रोक नहीं पाएगा। कैसे रोकेगा? एक शरीर, एक जिस्म, एक बॉडी इतनी बड़ी आंधी में, इतनी बड़ी तूफान में, इतनी बड़ी गति में, इतनी बड़ी रफ्तार में पड़ जाए, जो पेड़ उखड़ नहीं जाएगा, उखड़ जाएगा, उखड़ जाएगा। तो झूमना, गाना, मस्त हो जाना, यही जीवन है, यही जिंदगी है, यही जिंदा होने का सबूत है। मस्जिद में बैठकर, सजदे में जाकर, मुर्दा होकर, बेहोश होकर, सोकर, उदास होकर, मायूस होकर रहना जिंदगी नहीं है, जीना नहीं है। तो इस तरह से अगर आप की जिंदगी में तूफान आ जाए,
मौज मस्ती आ जाए, तो कौन ऐसी कश्ती है समुंदर में जो हिचकोले नहीं खाएगी, लहरों के थपेड़ों में, मौजों की थपेड़ों में पड़ जाएगी और वो साबित कदम रह पाएगी, वो डूब जाएगी। पहले वो खूब झूमेगी और झूमते झूमते सागर में, समुद्र में डूब जाएगी। इसी तरह से कोई भी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में अगर जाग जाएगा, जिंदा हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, तो वहीं पर उसी जगह पर नाच लेगा, गा लेगा, झूम लेगा, और उसके साथ साथ मस्जिद की दीवारें, मंदिर की मीनारें नाचने लगेगी, झूमने लगेगी, गिरने लगेगी। तो ये सच्चाई मस्तों के अंदर होती है। और मस्त वही होता है जो खुदा के साथ साथ झूमता है, नाचता है, गाता है, क्योंकि चारों तरफ नाचता खुदा है, गाता खुदा है, झूमता खुदा है। और जो भी उससे जुड़ जाएगा, जो भी उससे जुड़ जाएगा, वो भी नाचने लगेगा, गाने लगेगा, झूमने लगेगा। खुदा तो नाचते हुए दिखाई नहीं देता, गाते हुए दिखाई नहीं देता, झूमते हुए दिखाई नहीं देता, मगर जो खुदा के साथ जुड़ जाएगा वो नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए दिखाई देगा। इससे साबित हो जाएगा कि खुदा नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है। वरना ये क्यों नाचता, क्यों झूमता, क्यों गाता? सब क्यों नहीं झूमते, सब क्यों नहीं नाचते, सब क्यों नहीं गाते? क्योंकि वो लोग मुर्दा है। आंधी में, तूफान में जिंदा पेड़ झूमती है, खम्बे नहीं, मुर्दा खम्बा नहीं, जिंदा पेड़ जिसमें जान है। आंधी में, तूफान में खूब झूमते, खूब झूमते, खूब झूमते, मगर वहीं पर कोई पेड़ के बगल में खम्बा गड़ा हुआ है, वो बेजान खम्बा है, वो भले ही टूट कर गिर जाएगा मगर झूमेगा नहीं, भले ही टूट कर गिर जाएगा मगर झूमेगा नहीं। तो खम्बे की तरह बेजान खड़ा हुआ इंसान, उस पर खुदा के गीत का, संगीत का, सुर का, धुन का कभी असर नहीं होगा। पेड़ की तरह, नारियल गाछ की तरह जो खड़ा है, और तूफान आएगा, देखिए उसको कैसे वो झूमता है, किस तरह से झूमता है। जैसे जैसे तूफान, वैसे वैसे झूमना उसका शुरू हो जाएगा। लगेगा कि अब टूट कर गिरेगा, लगेगा कि अब टूट कर गिरेगा। तो ठीक इसी तरह से है कि झूमना, नाचना, गाना, मस्त हो जाना खुदा के साथ जुड़ जाने का सबूत है। और नमाज खुदा से बंदे को जोड़ता है। और जिस दिन नमाज जोड़ देगा बंदे को खुदा से, उस दिन बंदा नमाज छोड़कर नाचने लगेगा, गाने लगेगा, झूमने लगेगा, उछलने कूदने लगेगा, हंसने रोने लगेगा, पागल जैसा होने लगेगा। बस पहचान होगी कि ये खुदा से जुड़ गया, खुदा ने इसे जोड़ लिया अपने से, ये खुदा के संग हो गया, खुदा इसके संग हो गया। खुदा तो दिखाई नहीं देगा मगर ये उसकी पहचान बन जाएगा। खुदा का पहचान ये बन जाएगा। इसमें खुदा नजर आएगा, नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए, इसमें खुदा नजर आएगा और ये खुदा में नजर आएगा। क्योंकि इसमें खुदा उतर जाएगा, इसमें खुदा उतर जाएगा और खुदा में ये उतर जाएगा। एक दूसरे में झूमते झूमते, जैसे चीनी पानी को
घोलते हैं ना, तब तक जब तक शरबत नहीं बन जाती, उसी तरह से ये तब तक झूमेगा जब तक ये खुदा नहीं बन जाएगा। खुदा और बंदा एक नहीं हो जाएगा, पानी और चीनी एक नहीं हो जाएगा, तब तक आप घोलेंगे। और जब पूरी तरह से चीनी पानी घुल कर शरबत बन जाएगी तो फिर आप नहीं घोलेंगे। इसी तरह से झूमेगा, गाएगा, नाचेगा, उछलेगा, भागेगा, कूदेगा, रोएगा, हंसेगा, जब तक खुदा से एक नहीं हो जाए। खुदा और ये एक नहीं हो जाए।